नमस्कार, प्रदेश के चर्चित डिबेट शो आज की फाइट में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ हेमंत कुमार और आज का मुद्दा है तिरंगा यात्रा वर्सेस जय हिंद सभा। दरअसल राजस्थान के बाड़मेर जिले में कांग्रेस द्वारा आयोजित जय हिंद सभा में सेना के सम्मान और राष्ट्रीय सुरक्षा के मुद्दों पर कांग्रेस नेताओं ने बीजेपी और केंद्र सरकार से सवाल पूछे। राजस्थान कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने मंच से बीजेपी को घेरते हुए कहा कि सेना के शौर्य के पीछे छिपकर राजनीति करना बंद करें और सीज फायर, अमेरिकी मध्यस्थता और पहलगाम हमले पर देश को जवाब दें। वहीं पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि ये लोग हर क्षेत्र में तिरंगा यात्रा निकाल रहे हैं, इनका मकसद राजनीतिक है। गहलोत ने आरएसएस पर निशाना साधा, कहा कि तिरंगा आपने कब अपनाया, आप तो तिरंगे के खिलाफ थे। इस पर बीजेपी नेता राजेंद्र राठौड़ ने कहा कि कांग्रेस की आज की रैली झूठ पाखंड की त्रिवेणी। राजेंद्र राठौड़ ने अशोक गहलोत के आरोपों पर जवाब देते हुए कहा कि 2004 से पहले तिरंगा सरकारी कार्यालयों पर ही फहराया जाता था, पहले प्राइवेट भवनों पर तिरंगा नहीं फहराया जाता था। इसी पर आज करेंगे चर्चा, पूछेंगे आखिर सेना और तिरंगे के सम्मान की रैलियां आखिर राजनीति क्यों हो चली। पहले रिपोर्ट। बीजेपी की तिरंगा यात्रा के जवाब में कांग्रेस की जय हिंद सभा। कांग्रेस ने कहा, सेना के शौर्य के पीछे छिपकर राजनीति करना बंद करें। गहलोत का बीजेपी पर तंज, तिरंगा आपने कब अपनाया। हर क्षेत्र में तिरंगा यात्रा निकाल रहे हैं, इनका कोई मकसद नहीं है फौजों को शाबाशी देने का, इनका मकसद राजनीति के फायदा उठाने का, राजनीतिक रूप से। बीजेपी का पलटवार, कांग्रेस की रैली झूठ पाखंड की रैली थी। गहलोत के आरोपों पर बीजेपी का जवाब, पहले प्राइवेट भवनों पर तिरंगा नहीं फहराया जाता था। और ऐसे समय में कांग्रेस के जिम्मेवार नेताओं का यह वक्तव्य निश्चित तौर पर सामरिक तौर पर भी इसकी निंदा की जाए उतना कम है। तिरंगा यात्रा वर्सेस जय हिंद सभा। तो आज की चर्चा की शुरुआत करें उससे पहले आज के सबसे महत्वपूर्ण सवालों पर एक नजर डालते हैं, क्योंकि सवाल नंबर 1 इसलिए जरूरी है कि क्या जो बीजेपी की तिरंगा यात्रा है उसका जवाब है कांग्रेस पार्टी की जय हिंद सभा। अगर उसका जवाब है तो जब बीजेपी की तिरंगा यात्रा पर राजनीतिकीकरण के आरोप लगाए जा रहे हैं तो क्या कांग्रेस की भी यात्रा महज राजनीतिक दिखावा है। सवाल नंबर 2 कि यात्रा तो बहाना है, सियासी निशाना है, क्योंकि जब सेना और शौर्य की बात की जा रही है, देश के सम्मान की बात की जा रही है, तो एक दूसरे पर राजनीतिक निशाने क्यों साधे जा रहे हैं, ये सवाल। और सवाल नंबर 3 कि आखिरकार जब सेना, शौर्य और देश के सम्मान को लेकर बात हो रही है तो फिर सीज फायर पर सियासी राजनीतिक सवाल क्यों पूछे जा रहे हैं एक दूसरों से। आज हम इसी बातों को लेकर जवाब जानने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ खास मेहमान हैं और चर्चा की शुरुआत करें उससे पहले मेहमानों से आपका परिचय करवा दूं। स्वर्णिम चतुर्वेदी हमारे साथ हैं, कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता। साथ ही हमारे साथ राखी राठौड़ भी जुड़ रही हैं, भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता। एसपी मित्तल हमारे साथ हैं, वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर। और राजीव जैन हमारे साथ हैं, राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर। आप सभी का बहुत स्वागत है। राजीव जी, शुरुआत आपसे कि आखिरकार क्या ये यात्राएं सियासी हो चली हैं बीजेपी कांग्रेस की, कैसे आप इसे देख पा रहे हैं? क्योंकि कांग्रेस ने आज जो आरोप लगाए, पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि इनका अगर बस चले तो तिरंगा ही देश से खत्म कर दें, आरएसएस के झंडे को ये राष्ट्रीय झंडा बना दें। उधर से कहा गया कि भाई आपकी जो ये जय हिंद यात्रा है वो पूरी तरह से झूठ फरेब पाखंड की त्रिवेणी है, ये बीजेपी की तरफ से कहा गया। आप कैसे देख रहे हैं? देखिए हेमंत, सबसे बड़ी चीज तो है कि दोनों दलों का जो भी है रवैया वो सियासी तो है ही, लेकिन एक दोनों दलों की जो एक समान चीज जो मैं देख पा रहा हूँ कि वो सेना के सम्मान की बात तो दोनों पक्ष कर रहे हैं, चाहे कांग्रेस की जय हिंद यात्रा में हो या भाजपा की तिरंगा यात्रा में।
तो दोनों पक्षों ने सेना के सम्मान की, सेना के शौर्य की, और सेना के मतलब जो धैर्य की, उसकी सबकी तारीफ की सेना की। लेकिन कहीं ना कहीं निशाने एक दूसरे पर जो सियासी वार भी चल रहे हैं। जब सियासी दल है तो सियासी वार भी होंगे। तो कहीं ना कहीं सीज फायर जिस ढंग से हुआ उसको लेके कांग्रेस आरोप लगा रही है कि कहीं ये तीसरे पक्ष ने, जो कि अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को लेकर इशारा है कि उनकी मध्यस्थता से कैसे हुआ, इस पर सरकार को या प्रधानमंत्री को जवाब देना चाहिए। लेकिन दूसरी तरफ प्रधानमंत्री और सरकार की तरफ से भी साफ आ गया कि पाकिस्तान से जो बात होगी वो पीओके पे और आतंकवाद पर ही होगी। और कहीं ना कहीं जो पाकिस्तान के डीजीएमओ थे उनके गुहार पर ये सीज फायर हुआ है। ये सब चीजें हैं। लेकिन जो हम देख रहे हैं कहीं ना कहीं सियासी वातावरण भी इससे गर्मा गया है कि जय हिंद यात्रा का जो भी एक वो किया, पहले भाजपा ने तिरंगा यात्रा के रूप में एक अपना एक जिसको कह सकते हैं सियासी लाभ लेने की दोनों दल कोशिश कर रहे हैं। तो होना नहीं चाहिए, लेकिन इसमें सब पे एक रहना चाहिए। लेकिन अब जो सियासी राजनीति है वो हमारे देश की, हमारे राजनेताओं की और राजनीतिक दलों की, ये इन सब चीजों को हम अच्छी तरह जानते हैं। ये सब चीजें होंगी, लेकिन देश के मुद्दे पर, देश की सेना के मुद्दे पर, जो सेना का पराक्रम रहा उसको लेके तो कहीं ना कहीं एक मत कहीं ना कहीं नजर आते हैं। लेकिन अंदरूनी तौर पे जिस तरीके से चीजें उठाई जा रही हैं उनका क्या असर जनता पे होगा, जनता क्या चीजों को लेगी, ये तो आने वाले समय में ही मालूम पड़ेगा। जी हेमंत जी, बिल्कुल। और आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक बार फिर से पाकिस्तान को चेतावनी देते हुए दिखाई दिए और उन्होंने ये भी कहा कि भाई रोटी रोजी कमा लो, उस पर ध्यान दे लो, गोलियां तो बाद में मेरी खानी ही है, ऐसा अगर आपकी हिमाकत खत्म नहीं होती है। आप ये ठीक कर रहे हैं कि दोनों ही दल सेना के सम्मान की तो बात कर रहे हैं, लेकिन एक दूसरे पर सियासी निशाना भी साधने से नहीं चूक रहे हैं। मित्तल साहब, इसके मायने क्या हैं? कांग्रेस पार्टी की जय हिंद सभा और बीजेपी की तिरंगा यात्रा, क्या दोनों सियासत से ऊपर उठ करके देशभक्ति की बात कर रहे हैं, सेना के शौर्य की बात कर रहे हैं? देखिए, मेरा ये मानना है कि कुछ मुद्दे ऐसे होते हैं जिस पर राजनीति नहीं होनी चाहिए, और जब देश की एकता अखंडता से जुड़ा हुआ हो, देश की गोपनीयता से जुड़ा हुआ हो और देश के शौर्य और सेना के साथ कोई मुद्दा जुड़ा हुआ हो, तो मुझे लगता है उस पर क्या नाम से राजनीति नहीं होनी चाहिए। देखिए, आज ही क्या नाम से जिस तरीके से बाड़मेर में जय हिंद सभा कांग्रेस ने की, वैसे ही आपने देखा हो तो आज जो रक्षा बल के अधिकारी है जो राजस्थान सीमा से जुड़े हुए हैं, उन्होंने बाकायदा आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और प्रेस कॉन्फ्रेंस में यह कहा कि अभी जो क्या नाम से 7 और 10 मई के बीच में जो सैन्य कार्रवाई दोनों के बीच में, उसमें पाकिस्तान की ओर से इस सीमा पर, मतलब राजस्थान की सीमा पर भी मिसाइलें दागी गई, ड्रोन दागे गए, लेकिन हमारी सेना ने, हमारे क्या नाम से सुरक्षा बलों ने उनको हवा में ही नष्ट कर दिया। आप कल्पना कर सकते हैं कि जिस क्या नाम से सीमा पर जाकर कांग्रेस सेना को लेकर सवाल उठा रही है, जिस सेना के अधिकारी उसी दिन इस बात को क्या नाम से गंभीरता के साथ रख रहे हैं, तो मुझे लगता है कि जो सेना के अधिकारी कह रहे हैं उसके साथ हमें होना चाहिए और उनकी बात पे हमें भरोसा रखना चाहिए। आप देखिए, यदि मान लो बाई चांस कोई मिसाइल इस सीमा पे आके गिर जाती, राजस्थान की सीमा पे गिर जाती, तो क्या कांग्रेस आज जय हिंद सभा कर पाती? मैं ये कह रहा हूं कि ये बहुत ही नाजुक मुद्दे हैं, बहुत संवेदनशील मुद्दे हैं। और एक बात मैं हेमंत यहां और कहना चाहूंगा, जब कांग्रेस के नेता, जिसमें शशि थरूर शामिल है, आनंद शर्मा शामिल है, वो जाके विदेशों में ये कह रहे हैं कि हमारी क्या नाम से सेना ने बहुत अच्छा काम किया है, हमारी जो सरकार है उसके नेतृत्व में सेना ने अच्छा काम किया है। इसके साथ ही जो कांग्रेस के एनडीए गठबंधन में शामिल दल है, वो लोग भी जाके विदेशों में भारत की क्या नाम शौर्य गाथा कर रहे हैं। कांग्रेस भी तो कह रही है कि सेना के शौर्य पर कोई सवाल नहीं है, सेना ने अच्छा काम किया है। फर्क क्या है फिर? कांग्रेस भी तो यही कह रही है। नहीं, लेकिन जब सवाल उठाए जा रहे हैं कि साहब जो क्या नाम से जो पहलगांव में जो घटना हुई उसके हत्यारे अभी तक नहीं पकड़े गए, 100 आतंकवादी मार गए, आप उनकी बात नहीं करें। पाकिस्तान में घुस के हमारी सेना ने 100 आतंकवादियों को मार दिए, 9 क्या नाम से आतंकी जो ट्रेनिंग कैंप उनको 10 दिए। आप जो सेना की जो बड़प्पन की बात है, जो सेना ने शौर्य दिखाया, मुझे लगता है कि आज उसकी बात की जाने की जरूरत है। और जहां तक देखिए ट्रंप का सवाल है, तो ट्रंप जो कह रहे हैं उसके बारे में कोई गंभीरता नहीं है, कभी कुछ कह रहे हैं, कभी कुछ कह रहे हैं। ट्रंप को तो सब जानते हैं कैसे वो पलट जाते हैं, उनकी क्रेडिबिलिटी पूरी दुनिया में उस तरह की हो गई है। स्वर्णिम चतुर्वेदी, आप ये बताइए चतुर्वेदी जी कि बीजेपी वालों की तिरंगा यात्रा राजनीतिक है और आपकी गैर राजनीतिक कैसे है? देखिए हेमंत जी, अगर आपको याद होगा तो हमने तो 9 मई को, जब सीज फायर भी नहीं हुआ था,
तब भी हमने जय हिंद हमारी रैलियां निकाली थी। आपको याद होगा पूरे देश भर में, पूरे हर डिस्ट्रिक्ट में, हर जिले में, हर स्टेट की तिरंगा यात्रा थी। उस टाइम जय हिंद कहां थी? शौर्य को समर्थन देने के लिए। सुनिए जी सर, जय हिंद यात्रा, तिरंगा यात्रा दोनों ही थी और हमने निकाली थी। हमने ही निकाली थी, कांग्रेस ने निकाली थी, और उसके बाद भारतीय जनता पार्टी निकाले। बहुत अच्छी बात है, हम तो चाहते हैं पूरा देश सेना के शौर्य का सम्मान करते हुए आज सैल्यूट कर रहा है, हम भी सैल्यूट कर रहे हैं। लेकिन प्रश्न यहां पे यह आता है कि जो आप बार बार ये बात कह रहे हैं कि सेना के शौर्य की बात नहीं है, बात सिर्फ इतनी सी है कि जब सेना ने इतना बढ़िया काम किया, हम आगे बढ़ गए। तो आज अमेरिका के राष्ट्रपति को किसने अधिकार दिया कि वो यहां पे सीज फायर कराते और घोषित कर देते और उसके बाद सरकार घोषित करती? देखिए, जब भी कोई अपर हैंड होता है, अगर 1971 में आप देखेंगे, जब पाकिस्तान की सेना को सरेंडर करा दिया, हमने 2 टुकड़े कर दिए, उसके बाद किसी देश ने भी अगर कहा, बीच में पढ़ने की भी कोशिश करी, तो हमने मौका नहीं दिया और हमने कहा कि नहीं, ये देव देशों का मसला है, और हमने हमारे सेना को और पीछे नहीं हटाया। हमने सीज फायर किसी के दबाव में नहीं किया। लेकिन आज अगर सीज फायर होता है तो कम से कम जब अपर हैंड था, तो क्या पाकिस्तान सामने ये आश्वासन या ये शर्त हुई तय कि आइंदा आतंकवाद नहीं होगा, जितने आतंकवादी अड्डे अब वहां नहीं चलेंगे, अब पाकिस्तान जो है आतंकवादी जो हमारी लिस्ट हमने दे रखी है उनको सौंपेगा? क्या इस तरह की शर्त हुई? नहीं हुई। अगर ट्रंप की बात को आप कहते हैं कि गंभीरता से नहीं लेना चाहिए, तो ये प्रधानमंत्री जी थे जो अब की बार ट्रंप सरकार करने और नमस्ते ट्रंप का जो इन्होंने ये आयोजन किया था, तो कम से कम खंडन कर दें ना कि ट्रंप का कोई लेना देना नहीं है, ट्रंप अनर्गल बात कर रहे हैं, ट्रंप ने जो व्यापार के आधार पर हमसे सीज फायर कराया वो गलत है, ये कहना चाहिए। हम तो यही मांग कर रहे हैं। और दूसरी मांग क्या कर रहे हैं? हम तो यही कह रहे हैं कि जो सेना के सम्मान में और सेना के हमने जो सब लोगों ने, पूरे विपक्षी दलों ने जब समर्थन दिया सरकार को, और आपने ऑपरेशन सिंदूर चला, तो सब लोग साथ खड़े थे। आज साथ आप क्यों नहीं दे रहे हैं प्रधानमंत्री जी? क्या आपसे शर्तें तय करी? आप बिना शर्त तय करे आपने पाकिस्तान से सीज फायर कर दिया, ये बताते क्यों नहीं है? इस देश को जानने का क्या हक नहीं है? क्या देश के 140 करोड़ लोग क्या सरकार के साथ नहीं थे? क्या सैन्य कार्रवाई की जो खुली छूट देने की बात प्रधानमंत्री जी कर रहे थे, तो फिर अचानक आपने रोक क्यों दिया? जब आप कह रहे थे कि पाकिस्तान के अब तो हम ये पाक अथॉराइज्ड कश्मीर लेकर के रहेंगे, टुकड़े टुकड़े कर देंगे, तो फिर वो कार्रवाई क्यों रुकी? अरे ये कुछ जवाब है, जो सवाल है, जिनके जवाब बुनियादी तौर पर सबको जानने का हक है, और सब पूछ रहे। इतनी सी बात है, अगर कोई बात है तो बताना चाहिए। लेकिन हो क्या रहा है कि प्रधानमंत्री जी ने अपनी एक पोस्टर बनवाया है सेना के वेशभूषा में, उसकी ड्रेस में लेकर के बीजेपी उसकी रैलियां निकाल रही है। अरे भाई, आप तो झुक गए, क्यों झुके ये बता दो, और नहीं झुके तो किन शर्तों पर पाकिस्तान को झुकाया ये बता दो। स्वर्णिम जी, आपने क्या किया? आपके नेताओं ने क्या कहा? हमारे नेता तो इस देश में भी, और सुनिए, हमारे नेता तो इस देश में, देश के बाहर भी सेना के सम्मान में, सेना के शौर्य की गाथा पढ़ेंगे। लेकिन क्या सेना के सैन्य अधिकारियों का अपमान करने वाला मध्य प्रदेश का वो मिनिस्टर या डिप्टी सीएम या अभी जो सांसद है बीजेपी का हरियाणा जो राफेल के नींबू लगा करके कैमरे के सामने कार्रवाई था, उसको हटा दिया आपने? जो राफेल का टॉय बना करके, खिलौना बना करके राफेल का यही कहा था ना, मिर्ची लगा करके जो दिखा रहा था, उसका क्या किया आपने? चलिए हेमंत जी, आप ये बात मान लेते हैं, हमने तो कहा था राफेल का उपयोग करो और पाकिस्तान को नेस्तनाबूद करो, यही कहा था उस नेता ने। लेकिन बीजेपी के जो नेताओं ने कहा, क्या उसको जस्टिफाई कर सकते हैं? क्या वहां पे भी कर्नल सोफिया के लिए जो क्या आप राजस्थान के बाड़मेर जैसलमेर कार्रवाई होगी? बेनीवाल के बयान को जस्टिफाई कर सकते हैं, जिसमें बेनीवाल ने कहा कि किसने कहा था कि भाई वहां पे धर्म पूछ करके मारा, आतंकवादियों के पास इतना टाइम थोड़ी है। क्या आप अपनी पार्टी के नेताओं की, जिनकी लंबी फहरिस्त है, बयानों पर जाएंगे स्वर्णिम जी, एक एक बयान, तो क्या आप उन सबको जस्टिफाई करते हैं? सुनिए हेमंत जी, हमने तो जो प्रश्न पूछे वो वाजिब प्रश्न है कि भैया किन शर्तों पर आपने सीज फायर किया है, इतनी सी बात है। अगर दे सकें तो दें, लेकिन जनता तो जवाब मान रही है, वरना ये तय है कि झुक गए। ये जय हिंद के नाम पर राजनीति क्यों है स्वर्णिम जी? राजनीति क्यों है जय हिंद के नाम पर? जय हिंद की कोई सभा रैली बुलाएं, जय हिंद के नाम पर देश की जय हो। राजनीति की पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत कह रहे हैं कि इनका बस चले तो तिरंगा खत्म कर दें और आरएसएस के झंडे को राष्ट्रीय झंडा बना दें।
बताइए, ये बयान देने की जरूरत क्यों पड़ रही? देखिए, जो इतिहास, सुनिए इतिहास की बातें हैं। बयान तो आज बीजेपी नहीं चाहती है कि कोई भी प्रश्न बीजेपी से पूछा जाए, बीजेपी की सरकार से पूछा जाए, प्रधानमंत्री जी से पूछा जाए। ट्रंप को पंचायत करने किसने दी, ये क्यों पूछा जाए? आज सवाल का जवाब दे दीजिए, इसके बाद में कश्मीर मुद्दे पर आप बार-बार ट्रंप का जिक्र कर रहे हैं। ट्रंप क्या लगता है आपके? यही हम प्रधानमंत्री जी से पूछना चाहते हैं, क्या लगता है? आपसे पूछ रहा हूं ना, और अगर ट्रंप की बात में भरोसा है? सुनिए, आप कह रहे हैं कि ट्रंप तो पलटू राम है, वो कुछ भी बोल देते हैं, उनकी क्रेडिबिलिटी पूरी दुनिया में देखिए, सारे बयान दर बयान कैसे बदलते हैं। वो वही ट्रंप है जो भारत की प्रशंसा में कसीदे करते हैं, वही ट्रंप है ना? मैं तो ये कह रहा हूं, आपको ट्रंप की बात पर भरोसा है और प्रधानमंत्री और देश की सेना की बात पर भरोसा नहीं है। हमारे इतने सेना के इतने ऑफिसर्स ने आकर के बताया, उन पर भरोसा नहीं है। हेमंत जी, क्या प्रधानमंत्री जी का बयान आया कि ट्रंप गलत बोल रहे हैं? क्या हम भी यही चाहते हैं वो बोले, प्रधानमंत्री जी कहें, रक्षा मंत्री जी कहें, गृह मंत्री जी या विदेश मंत्री, कोई तो कह दो, कहो ना। हम भी ये कह रहे हैं, यही जानना चाहती है देश की जनता। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो आप बार बार कहते हैं, क्रेडिबिलिटी की बात कहते हैं, हमें कोई क्रेडिबिलिटी नहीं है, हम नहीं कह रहे क्रेडिबिलिटी है, लेकिन हम प्रधानमंत्री जी से पूछ रहे हैं कि बार बार ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि प्रधानमंत्री जी का जो पिछला आचरण है वो ट्रंप जी के समर्थन में नतमस्तक होने का रहा है। सेना के शौर्य के पीछे छिपकर के राजनीति करना बंद कर दें बीजेपी। देखिए हेमंत जी, तिरंगा यात्रा जो भारतीय जनता पार्टी ने निकाली, उसमें हर दल के लोगों को बुलाया गया, हर समाज के लोगों को बुलाया गया, और मुझे लगता है उसमें कहीं पर भी आपने देखा हो कि किसी दल विशेष के लिए वो किया गया हो, तो आप बताइएगा। जब तिरंगे की बात आती है तो मुझे लगता है देश एकमुखी होना चाहिए, एक साथ होना चाहिए, और वो एक साथ है। लेकिन समस्या क्या है कि जब हम जय हिंद यात्रा, ये सभाओं की बात करते हैं कांग्रेस पार्टी की, तो एक बार अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का जो स्टेटमेंट था कि एक छुटपुट युद्ध था, खड़गे जी ने ये कहा, तो एक बार ये तय कर लें। राहुल गांधी जी ने भी ये कहा कि कितने फाइटर जेट खराब हो चुके हैं, कितने डिस्ट्रॉय हो चुके हैं, इस बात की जानकारी दें। लेकिन उससे पहले ही जो हमारे एयर मार्शल हैं AK भारती जी, उन्होंने बता दिया था कि सारे के सारे फाइटर जेट वापस आ चुके हैं, हर पायलट जो है वो सकुशल है। जब सेना के स्टेटमेंट्स पे आपको विश्वास नहीं है, आपको लगता है कि और छोटा मोटा काम हुआ है, तो मुझे लगता है ये एक पॉलिटिकल एजेंडे से ज्यादा नहीं है जो जिस तरह की आज सभा, जय हिंद सभा की गई। गहलोत जी बार बार तिरंगे की बात कर रहे थे, मुझे बताइए किस पार्टी ने हमारे देश के अंदर, एक देश के अंदर 2 विधान, 2 संविधान, 2 निशान का किया? हम लोगों ने तो धारा 370 हटाकर, 35 से हटाकर वहां पर एक तिरंगे के सम्मान किया है। अभी भी कांग्रेस पार्टी ये बात का दावा करती है कि अगर हम सरकार में आए तो हमारे एजेंडे के अंदर धारा 370 वापस रीइंस्टेट करना होगा, यानी वापस वहां पर अलग निशान होगा। वो तिरंगे का अपमान है कि सम्मान है, ये बता दे। तो हमने तो हमेशा तिरंगे को सम्मान पूर्वक आगे रखा है, और हम लोग चाहते हैं कि सेना पे जिस तरह का विश्वास हमेशा रहा। आप ये बताइए, 1971 के युद्ध की बात कर रहे थे, उससे पहले भी युद्ध हुए, विपक्ष में रहते हुए हमने संपूर्ण सहयोग सरकार को दिया, कोई इफ्स एंड बट्स, कोई लेकिन परंतु नहीं थे। लेकिन यहां लेकिन परंतु हो रहे हैं। अभी अपर हैंड की बात कर रहे थे मुझे कि 1971 के अंदर अपर हैंड था, पाकिस्तान के 2 हिस्से हुए। मैं आपको और आगे बढ़ के बता दूं कि 90,000 से ऊपर सैनिक हमारे कब्जे में थे, POK का बहुत बड़ा हिस्सा हमारे कब्जे में था। जब आपकी गर्दन, जब दुश्मन की गर्दन आपके हाथ में थी, तो उस समय क्यों नहीं ऐसा हुआ कि POK को ले लिया गया? क्यों ऐसा नहीं हुआ कि जब पाकिस्तान कमजोर था उस समय आप लोगों ने दुश्मन की गर्दन अपने हमारे हाथ में थी तो आपने सीज़फायर क्यों कर दिया? वो यही करें। देखिए, ये ऑपरेशन सिंदूर सेना और सरकार ने लगातार स्पष्ट किया हेमंत जी कि इसमें सिर्फ और सिर्फ आतंकियों और उनके जो आकाओं हैं उन पर अटैक करना था, जो हम लोगों ने किया। और उसके बाद पाकिस्तान को इन्फॉर्म किया कि ये जो एक्शन है वो सिर्फ और सिर्फ आतंकी जो लोग हैं, उनके आकाओं हैं, जैश और लश्कर के जो ठिकाने हैं उन पर अटैक करने का था। और जब सेना ने वहां के लोगों, सेना ने जो वहां के आतंकी उनको हेल्प करने के लिए हम पे जब ड्रोन फेंके, उसके बाद 11 एयर बेसेस जो है उनको डिस्ट्रॉय किया। देखिए हेमंत जी, तय करना पड़ेगा कांग्रेस पार्टी को कि वो किस पर विश्वास करना चाहते हैं। वो ट्रंप पे विश्वास करना चाहते हैं या सलमान खुर्शीद पे विश्वास करना चाहते हैं, शशि थरूर पे विश्वास करना चाहते हैं, नरेंद्र मोदी पे भरोसा करना चाहते हैं? वो कह रहे हैं कि बयान तो दे दें। नहीं, वो चाहते ही नहीं है। वो सेना पे देखिए बयान दिया है। देखो, आप विदेश मंत्री जी का बयान सुनिए, और हेमंत जी एक बात मुझे लगता है दर्शक भी समझेंगे, एक डिप्लोमैटिक लैंग्वेज होती है जिसके माध्यम से हम लोग अपने मैसेज को कन्वे करते हैं। साफ साफ कहा है कि किसी की मध्यस्थता नहीं हुई है। आज विदेश मंत्री ने 22 सांसदों की मीटिंग ली है जिसमें सब दलों के सांसद थे। स्पष्ट तौर पर कहा गया कि हम लोग कश्मीर के मुद्दे पर किसी की मध्यस्थता को बर्दाश्त नहीं करेंगे, और किसी की मध्यस्थता नहीं हुई। DGMO ने साफ साफ कहा कि पाकिस्तान के DGMO आए 10 तारीख को और उन्होंने रिक्वेस्ट की कि सीज फायर किया जाए। सेना ने कह दिया
आपको प्रधानमंत्री पे, विदेश मंत्रालय पे विश्वास नहीं है, लेकिन सेना पे विश्वास है। आप एयर मार्शल की जो स्टेटमेंट है उस पे डाउट करते हैं। आपके अध्यक्ष ये कहते हैं कि छुटपुट युद्ध की घटना है, और यहां तक कि आज जो रैली थी उसमें भी हरीश चौधरी और गहलोत ने अपने पॉलिटिकल एजेंडे को साधने के लिए उसका इस्तेमाल किया। आप मुझे बताइए, ऐसी कौन सी सभा होगी जिसके अंदर तिरंगे की बात करते हैं, आप देश की बात करते हैं, लेकिन अपने पॉलिटिकल एजेंडे को नहीं छोड़ते हैं। 21 तारीख को राजीव गांधी जी की पुण्यतिथि पे भी हमने देखा पीसीसी के अंदर किसी की पुण्यतिथि, तिरंगा यात्रा हो, देश का सम्मान हो, सिर्फ पॉलिटिक्स करनी है, उसके अलावा कुछ नहीं करना है। देश के प्रति जो भावना है वो दो लोग देख रहे हैं। और कांग्रेस जिस तरह से लगातार सवाल उठा रही है, आप बताइए इनकी कथनी और करनी में फर्क नहीं है। एक तरफ कहते हैं कि सरकार पे, सेना पे पूरा विश्वास है, हम साथ खड़े हैं, और एक तरफ जो है वो सेना पे ही क्वेश्चन उठाते हैं। आप पूछते हैं कितने फाइटर जेट वापस लौट करके आए, तो इस तरह की चीजें चलेंगी नहीं। और ये भी बता दें, देश के अंदर दो संविधान लगातार जब तक ऑपरेशन सिंदूर चला और उससे पहले भी, जब ऑपरेशन सिंदूर चला और उसकी घोषणा से पहले भी हमारी पार्टी ने, हमारे दल ने, पूरे विपक्ष ने प्रधानमंत्री जी को जो है समर्थन दिया कि आप जो कार्रवाई कर सकते हैं आप करें। सुनिए सुनिए सुनिए, जब आपने क्या हमसे पूछ करके या किसी से पूछ करके आपने सीज फायर किया? क्या शर्तें रही आपकी सीज फायर की? बताइए। नहीं, ये प्रधानमंत्री का डिसीजन था। ये दोनों डीजीएम फॉरेन सेक्रेटरी ने आकर के घोषित किया कि हमने सीज फायर किया। वो भी तब किया जब ट्रंप ने ट्वीट किया कि दोनों देशों के बीच सीज फायर करा दिया है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि क्या पाकिस्तान की सरजमी पर अब आतंकवाद नहीं पलेगा? क्या आपने ऐसी शर्त रखी? क्या आपने ऐसी शर्त पाकिस्तान से रखी कि जो आतंकवादी पाकिस्तान में घूम रहे हैं वो हिंदुस्तान को सौंपे जाएंगे? ये शर्त नहीं रख करके आपने बताया कि आपने बिना कोई शर्त लेकर आपने आपकी सरकार ने सीज फायर किया और ना आतंकवादी मांगे, ना आतंकवादी आपने जो गतिविधियां हैं उनको खत्म करने के लिए पाकिस्तान पर दबाव बनाया। इसका मतलब साफ है, आप जवाब नहीं देना चाहते, इसीलिए क्योंकि आपने सब कुछ नहीं किया। अगर आपकी जवान नॉन पॉलिटिकल थी, सेना के सम्मान में थी, तो हरीश चौधरी मुर्दाबाद के नारे क्यों लगा रहे थे आपके कार्यकर्ता वहां पे? पॉलिटिकल एजेंडा। देखिए सुनिए, आप तो आप ही की रैली में आप ही अलग अलग गुटबाजी नजर आ रही है। ना ये तो सेना के सम्मान की बात थी, देश के तिरंगे के आन बान शान की बात थी, फिर इस तरह के मैसेजेस क्यों आए? क्यों कहना पड़ रहा है कि भाई आप तो तिरंगा खत्म कर देंगे, आरएसएस की बात कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं? हेमंत जी प्रधानमंत्री सेना की वर्दी पहन करके अपना प्रचार करवा रहे हैं। शौर्य तो सेना का और क्रेडिट लेना चाहते हैं। आप भी तो 1971 का क्रेडिट देते हैं ना। अरे सुनिए, तत्कालीन प्रधानमंत्री 1971 का क्रेडिट भी हम सब, आपको तो बार बार इंदिरा गांधी याद आ रही थी। क्रेडिट कौन किसको याद आ रही थी? आपके तमाम क्यों नहीं आए? प्रधान जो अमेरिकी राष्ट्रपति निक्सन थे उनके दबाव में न झुक करके उनकी धमकी के बावजूद सेना ने कार्रवाई की, क्योंकि हम सेना के समर्थन में खड़े थे और हमने खड़े होकर के बिल्कुल, अरे हमने तो भूगोल बदला इस राष्ट्र का, विश्व का। आपने क्या बदला? आपने केवल और केवल एक तीसरी शक्ति को मध्यस्थता का आपने मौका दिया और उसके खंडन भी आज नहीं कर रहे हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि इस देश में जब हमने पूरा समर्थन दिया था तो आपके पास तो पूरी ताकत थी। कहां रुक गए? हमने तो नहीं बोला। जब सीज फायर करके आप घर आ गए, आपने जवाब दिया, आपने संसद में जवाब देते, ऑल पार्टी मीटिंग में प्रधानमंत्री आते और जो प्रधानमंत्री अपना प्रचार करने के लिए बिहार चले जाते हैं, तो उससे क्या सवाल नहीं करेंगे? क्यों नहीं करेंगे? सवाल हम प्रधानमंत्री से कर रहे हैं, सवाल हम बीजेपी से कर रहे हैं, सवाल केंद्र सरकार से कर रहे हैं और सेना को हम सैल्यूट कर रहे हैं, जिनके शौर्य के कारण पूरे देश भर में, पूरे दुनिया में हमारा शौर्य देखा और लगातार 47 से लेकर आज तक देखा। लेकिन छोटी सोच भारतीय जनता पार्टी की थी, वो भी देश और दुनिया ने देखी है और उसका जवाब मांग रहे हैं। जैन सभा करने से पहले राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से पूछ तो लिया, कम से कम आप ये जवाब दे दो ना, तो जवाब दे दो। क्या प्रधानमंत्री ने तय कर दिया कि आखिरी सवाल है कि जब सेना की बात कर रहे होते हैं, जब देश के शौर्य की बात कर रहे होते हैं हमारे पॉलिटिशियंस, और एक तरफ कहते हैं कि हम पूरा देश एकजुट है, हम साथ खड़े हैं, विपक्ष भी कहता है, लेकिन फिर धरातल पर आते आते राजनीति क्यों शुरू हो जाती है?
देखिए हेमंत, ये एक दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है कि इसमें भी राजनीति आ जाती है। लेकिन जहाँ सेना का मतलब जो शोर रहे हैं उसकी सब, और ये एक तरफ से बयान नहीं है सर जैन साहब, ये दोनों पक्षों की तरफ से इस तरह के बयान देने वाले नेता हैं। बिल्कुल बिल्कुल है, लेकिन हमको एक दूसरी तरफ भी देखना चाहिए कि सरकार कूटनीतिक स्तर पर भी, डिप्लोमेटिक स्तर पर भी पाकिस्तान को कहीं मात देने की कोशिश कर रही है। वो एक अलग कोशिश चल रही है सरकार की, तो उसमें भी कितना हम सब साथ रहे, देश के राजनीतिक दल, विपक्षी दल है, तो उनको साथ देना चाहिए। जिस तरह के सेना के पराक्रम पर सब साथ है, सेना के जब शुरुआत हुई, स्वर्णिम जी भी कह रहे थे कि शुरुआत में सारे विपक्षी दलों ने सरकार का साथ दिया। सरकार अब जो एक तो मुद्दा है, ऐसा लगता है कि बाद में धीरे धीरे सबको अपनी अपनी राजनीति याद आ जाती है, देश से, सेना से इतर जाकर के। बहुत शुक्रिया इस चर्चा में शामिल होने के लिए। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि एक तरफ ये कहते हैं कि हम साथ खड़े हुए हैं, दूसरी तरफ एक दूसरे से सवाल पूछ रहे हैं, एक दूसरे को कह रहे हैं कि आप देशभक्त नहीं हो, हम बड़े वाले देशभक्त हैं। ये जनता भी देख रही है। आखिर ऐसा क्यों होता है कि कुछ नेताओं के बयान विदेश में जाकर के हेडलाइन बन जाते हैं, पाकिस्तान के हेडलाइन बन जाते हैं? हमारे को भी इस पर सोचने की जरूरत है।